चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर MIC के प्रोग्राम वीडियोस आप जल्दी बताओ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोग्राम्स बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप प्रोग्राम्स को MIC के लिखते हो। 8086 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो होती है वो हम एग्जैक्टली लिखते कैसे, आज मैं ये आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आपका एग्ज़ाम पास में होता है तो आपको प्रोग्राम पेन और पेपर पे ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। अगर आप स्टार्टिंग सेमेस्टर में हैं तो आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के चेक कर सकते हैं, बट कई बार जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारे पास हिंट्स बहुत रहते हैं तो हम लिख नहीं पाते प्रोग्राम को। आज मैं आपको कंप्लीट प्रोग्राम की स्ट्रक्चर बताऊंगा। 5-6 प्रोग्राम्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम एग्जैक्टली प्रोग्राम्स को लिखते कैसे हैं, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं। चैप्टर 4 में हमारा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग था। आपने मेरे लास्ट वीडियोज़ अगर देखा है तो उसमें मैंने आपको प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर बताई थी कि प्रोग्रामिंग हम लिखते कैसे, स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्राम का, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करी थी। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोग्राम के एक्चुअल स्ट्रक्चर वापस से बताऊंगा, ब्लॉक बताऊंगा कि प्रोग्राम हम लिखते कैसे। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा प्रोग्राम की कि अगर आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब का प्रोग्राम अगर आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हम 2 तरीके से प्रोग्राम को लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो होता है जिसमें आप सेगमेंट और एंड एस डायरेक्टिव ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। मॉडल नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बात भी की थी .com और .exe के बारे में। एक ये होता है कि जहाँ पे आप सेगमेंट का यूज़ कर सकते हैं, आप खुद का सेगमेंट्स बना सकते हैं, एज्यूम स्टेटमेंट का आप यूज़ करते हैं और एंडेस का यूज़ करते हैं आप, ठीक है, ये सारी चीज़ आप यूज़ करते हैं। जो दूसरा मॉडल हमारे पास होता है, जो मोस्टली हम एग्जाम में प्रोग्राम इसी मॉडल पे करते हैं, मॉडल नंबर 2 पे करते हैं, जिसमें आप डॉट डेटा का यूज़ करते हैं, डॉट कोड का यूज़ करते हैं और जो भी आपके पास सेगमेंट्स हैं हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव्स, जो आपके ब्लॉक को डायरेक्ट करेगा, जो आपके ब्लॉक को डिफाइन करेगा। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने मॉडल को डिफाइन करना होता है। सपोज करो मैंने यहाँ पे डॉट लिखा, डॉट लिखना कंपलसरी है, और आप यहाँ पे अपने मॉडल को डिफाइन करते हैं। मॉडल मेरा स्मॉल है तो मैंने यहाँ पे मॉडल स्मॉल लिखा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना, फिर आप स्टैक को डिफाइन करते हैं। कुछ पार्ट्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग में वो कंपलसरी पार्ट है जो आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना है। इसके बाद एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक्चुअल में अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, डॉट डेटा सेगमेंट, जो डॉट डेटा डायरेक्टिव होता है। यहाँ पे आप अपने डेटा को डिफाइन करते हैं, जो भी आपका डेटा है आप उसको डिफाइन करेंगे। डॉट डेटा के बाद आता है आपका डॉट कोड सेगमेंट। यहाँ पे आप एक्चुअल अपने जो भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। देन हम लोग अपने सेगमेंट को यहाँ पे एंड करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एंड एस, और देन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंड। ये होता है प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। अगर सपोज करो एग्जाम में आता है एक्सप्लेन करने के लिए तो आप इस स्ट्रक्चर को भी वहाँ पे लिख सकते हैं। इस कोड के अंदर हम लोग अपने एग्जीक्यूटेबल कोड्स लिखते हैं, जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड है। फॉर एग्जांपल हमें मूव करना है, हमें एडिशन करनी है, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो चीज़ें यहाँ पे आप डेटा सेगमेंट में आप अपने डेटा को डिफाइन करते हैं। जो भी डेटा आप प्रोग्राम में लेने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल आपके पास है, कुछ भी है, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करते हैं। हालांकि कई बार हम कोड के अंदर भी वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेटा के अंदर ही वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेटा के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, आप कोड के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई वेरिएबल लेना है जो आप डेटा के अंदर डिफाइन करेंगे तो आप वो भी करेंगे, या फिर आपको अगर डायरेक्टली कोड के अंदर लिखना है तो आप कोड के अंदर भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्पल देंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक्स एग्जाम्पल बताऊंगा जहाँ पे मैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को यूज़ करूंगा। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एड्रेसिंग मोड जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें एड्रेसिंग मोड समझना बहुत ज़रूरी, किसी भी अगर आप प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो। सपोज करो कि मुझे यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करना है। 2 16 बिट नंबर है मेरे पास, और उन दोनों नंबर्स को मुझे अगर ऐड करना है, 16 बिट हो या फिर 8 बिट हो, जो भी नंबर हो, राइट। अगर हम 8 बिट नंबर को पहले देखते फिर हम लोग 16 बिट को भी देखेंगे, राइट। अगर आपको 8 बिट नंबर को, 2 नंबर को 8 बिट नंबर को डिफाइन करना है या ऐड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ, एडिंग 2 8 बिट नंबर्स, ठीक है। अगर हमें इसका प्रोग्राम करना, सपोज करो हमारे पास डेटा है AL रजिस्टर में, हमारे 8 बिट के लिए हम लोग AL लेंगे। 8 बिट में हमारे पास सपोज करो रजिस्टर है ATH और
BL में हमारे पास सपोज करो 90H है, कोई भी डेटा है, कोई भी डेटा को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आप एल्गोरिथम को पढ़ा होगा आपने, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लोड करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग लोड करते हैं अपने डेटा को, जो भी हमारा नंबर है, अगर हमारा 80H नंबर है, ये वाला नंबर अगर है, और ये 90H नंबर है, तो हम इसको लोड करेंगे अपने रजिस्टर्स में। तो लोड फर्स्ट नंबर इन AL, सेकेंड स्टेप, ये एल्गोरिथम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एल्गोरिथम आपको बता रहा हूँ, लोड सेकेंड नंबर इन BL। ठीक है, मैंने दोनों नंबर को लोड किया। थर्ड एल्गोरिथम का स्टेप क्या होगा, सिंपली आपको ऐड करना है AL को विथ BL ऐड करना है, और फोर्थ में आपका स्टॉप हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक एल्गोरिथम है कि आपको सिंपली नंबर को लोड करना है और ऐड करना है। ठीक है, इसका मैं फ्लो चार्ट अभी नहीं बताऊंगा, फ्लो चार्ट आपके बुक में दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके प्रोग्राम को एक्चुअली लिखे कैसे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको इसके प्रोग्राम को लिखने के लिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम को लिखने के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपने मॉडल को। तो मॉडल स्मॉल डिफाइन किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कोड सेगमेंट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एड्रेसिंग मोड को यूज़ कर रहा हूँ, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को। मतलब क्या कि मैं डायरेक्टली अपने डेटा को अपने रजिस्टर्स में डाल रहा हूँ, तो मुझे अलग से डेटा सेगमेंट में डेटा को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझना आप लोग कि अगर आप अलग से कोई वेरिएबल लेते हैं और उसके डेटा टाइप मतलब DB या DW को डिफाइन करते हैं, तो हम डेटा सेगमेंट का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्टली डेटा इमीडिएट डेटा लेना है, तो आपको ज़रूरत नहीं है डेटा सेगमेंट की। हम डायरेक्टली कोड को लिखेंगे और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे मूव, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, मूव AL, 80H, जो भी मेरा डेटा, अगर मेरा 80H और 90H है तो मूव मैंने AL में किया, फिर मैं यहाँ करूँगा मूव BL में 90H। ठीक है, और बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे ऐड AL BL। आप सबको पता है कि जो हमारा डेटा स्टोर होगा वो AL में होगा, डेस्टिनेशन में होगा। ठीक है, इसके बाद आप इंडेस स्टॉप कर दो और अपने प्रोग्राम को एंड कर दो। सो ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया ऐड का। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, आपको बस यहाँ पे प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को समझना है। स्ट्रक्चर क्या है कि हम एक मॉडल स्मॉल लेंगे और यहाँ पे कोड सेगमेंट में सबसे पहले डेटा को मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा को मूव करा है, यहाँ पे मैंने डेटा को मतलब AL में डाला है, दूसरे बार मैंने BL में डेटा को डाला, सिंपली ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया और अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया। सो ये एक तरीका होता है ऐड करने का 8 बिट नंबर्स को। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे नंबर वेरिएबल्स लेने हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल भी लेना है। सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसा है कि ऐसा प्रोग्राम हो सकता है कि यू हैव टू टेक द वेरिएबल, तो उस दौरान आप क्या करेंगे, आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। और जब आपको वेरिएबल लेना पड़ता है, जैसे इस प्रोग्राम में मैंने कोई वेरिएबल नहीं लिया, मैंने AL के अंदर AL रजिस्टर के अंदर 80H को डाला, BL के अंदर 90H को डाला और दोनों को ऐड कर दिया, मैंने कोई वेरिएबल नहीं लिया। बट हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में आपको वेरिएबल भी लेना पड़े। उस प्रोग्राम को हम कैसे करते हैं, सपोज करो मेरे पास अगर प्रोग्राम आया जिसमें मुझे वेरिएबल लेना है, तो मैं सेम प्रोसेस करूंगा। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा अपने मॉडल को, मॉडल स्मॉल मैंने डिफाइन किया। ठीक है, दूसरा मैं क्या करूंगा, डेटा सेगमेंट यहाँ पे लूंगा, डेटा डायरेक्टिव लूंगा, क्योंकि मुझे वेरिएबल्स डिफाइन करना है। डेटा के अंदर मैंने किया num1, डेटा के टाइप को डिफाइन करो, DB है तो DB, 80H। num2, डेटा को डिफाइन करो, DB है तो जो भी है 090 है, जो लेना आपको ले सकते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर। और मैंने एक यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल ले लिया RES और इसको भी डिफाइन कर दिया DB से। और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू नहीं दी क्योंकि वैल्यू मैं बाद में कंप्यूट करने वाला हूँ। ठीक है, सो ये एक तरीका हो गया, ये मेरा एक डेटा सेगमेंट हो गया। राइट, मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। आप सबको पता है ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म होता है, हमारे कोड सेगमेंट में। तो हम डॉट कोड लिखेंगे। जैसे जावा में कैसा होता था, जावा में जैसे आप लिखते थे ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर आप कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट्स के नेम चेंज हो जाते हैं, जैसे कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। तो कोड में हम क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करेंगे। अब देखो, अगर आपने डेटा सेगमेंट लिया है और आपने अगर वेरिएबल्स डिफाइन किया, तो सबसे पहले आपको डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कहाँ करेंगे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। एक्यूमुलेटर रजिस्टर मैंने आपको पढ़ाया था। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का नाम क्या होता है बताओ, AX होता है। तो हम AX में अपने डेटा सेगमेंट को डिफाइन करेंगे @data। हमने डेटा सेगमेंट को डिफाइन इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मूव DS, डेटा सेगमेंट में हमने AX को डाल दिया, बिकॉज डेटा सेगमेंट में AX को डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। उसके बाद आपका प्रोग्राम सेम होगा जैसे हमने पहले किया था, मूव AL
num1 मूव BL num2, उसके बाद आपका प्रोग्राम सेम। एक बार आपने इनिशलाइज कर लिया तो आपका प्रोग्राम उसके बाद जो होता है वो सेम होता है। तो हमने मूव AL किया यहाँ पे। अब इसके बाद आपको मूव जो करना है num2 को, ज़रूरी नहीं कि आप दूसरा रजिस्टर ले, आप ले सकते हैं यहाँ पे BL रजिस्टर्ड, आप कंपलसरी ले सकते हैं यहाँ पे, आपको अगर कंफर्टेबली ले सकते हैं आप BL को रजिस्टर को यहाँ पे, बट आप नहीं भी ले सकते। तो अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर को नहीं लेता हूँ BL को, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे AL में num2 को ऐड कर दूंगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे BL में पहले डालूंगा, फिर ऐड AL BL भी कर सकता हूँ, दोनों कर सकता हूँ। और मुझे रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है? रिसोर्स में अपने, सॉरी रिजल्ट में अपने, इस वेरिएबल में मुझे अपना रिजल्ट स्टोर करना है। और आप सबको पता है जब हम कोई भी एडिशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है? बताओ, यस कमेंट में बताओ आप लोग, कहाँ रिजल्ट स्टोर होगा? डेस्टिनेशन में होगा, राइट, AL में होगा। तो जो रिजल्ट मेरा AL में, इसको मुझे उठा के कहाँ रखना है? मुझे रिजल्ट में रखना है। तो क्या करूँगा? सिंपल मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ करूँ, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, मूव रिसोर्स AL। ठीक है, आपका यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो, एंडस एंड। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, इतना ही सिंपल तरीके से आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिख सकते हैं। कई बार हम बस कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कोड सेगमेंट कैसे लेंगे, डेटा सेगमेंट कैसे लेंगे, बट बहुत सिंपल है। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना तो आप डेटा सेगमेंट में वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके बाद इनिशियलाइज करना मत भूलना। इनिशियलाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने कोड बताया आपको, ये 18 बिट का, सॉरी 8 बिट का कोड है, ठीक है, ये मेरा 8 बिट का कोड है। बट अगर आपको 16 बिट का कोड करने को आएगा तो आप वो भी कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ 16 बिट के 2-3 प्रोग्राम्स, फिर हम लोग आगे सब्ट्रैक्शन के भी प्रोग्राम देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के भी देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम, डिवीजन के प्रोग्राम, ये सब बताने वाला हूँ। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बताऊंगा कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई कंट्रोल फ्लो आता है या कुछ लूपिंग के प्रोग्राम्स आते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ पे जो मॉडल है वो समझ में आएगा, स्ट्रक्चर प्रोग्राम का समझ में आएगा और प्रोग्राम लिखना समझ में आएगा। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स की, 8 बिट और 16 बिट की। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं।